हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 3.1 हम इसकी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपको रेडियन वैल्यू को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करना सिखाया गया था। आज हम सीखेंगे एंगल से रिलेटेड या क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो उसमें सीखेंगे। और आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए और कुछ चीज़ें हम आपको बता देंगे। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख पाएंगे। जैसे हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये हमेशा यही रहेंगे, स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि हम कभी इसको फर्स्ट मान लें या किसको सेकंड मान लें, नहीं, यही हमेशा फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इनकी वैल्यू जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉसेक, टेन कॉट, सेक, कॉस और सेक। इस प्रकार से याद रखेंगे, ए एस टी सी। इसका मतलब क्या? ए का मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी वैल्यू को लेकर चलेंगे तो वो सब पॉजिटिव ही रहेंगी। तो ए फॉर है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल। एस से मतलब है साइन और कॉसेक इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। से सभी जो भी बचे हुए 4 रेशियो हैं वो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो वो नेगेटिव होंगे। तो इसमें हम साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लेके चलेंगे। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं ये जो घर है साइन और कॉसेक का है, ये तीसरा वाला जो घर है वो टेन और कॉट का है। इसके अतिरिक्त अगर कोई रेशियो इसमें आता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसी प्रकार से ये घर है हमारा कॉस और शेक का। डिटेल में हमने इनकी एक्सरसाइज डाल रखी है, उनकी लिंक आपको इसमें हम दे देंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपके जितने भी रिलेशन है खास जो आएंगे आपके इस एक्सरसाइज में, हमने सब दे रखे हैं, यानी डिटेल में समझा दिए विद प्रूफ। तो उनकी लिंक आपको इसमें दे देंगे, इस वीडियो में आप उन्हें देख सकते हैं। तो याद रखेंगे हम ए एस टी सी। यहाँ पर होता है 0, ये 90 डिग्री होता है यानी π/2, और ये होता है आपका 180, और ये लाइन होती है 270, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद जब आएंगे तो 360 या 2π। 0 से π/2 पाई, और ये 3π/2, और ये लास्ट में हो गया आपका 2π, यानी 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतना था, ये हमको सीखना था। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी रेशियो में 90 का एडिशन। साइन से मतलब है सभी 6 रेशियो। जैसे साइन 90 प्लस थीटा करेंगे या साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, और साइन 270 प्लस थीटा करेंगे और साइन 270 माइनस। जो रूल हम साइन का 90 प्लस 90 माइनस के लिए लगाएंगे वही रूल हमारा 270 के लिए होगा। कहने मतलब ये है कि अगर 90 में कुछ एंगल एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो रेशियो हमारा बदल जाता है। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का सेक साइन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा, अगर 90 प्लस 90 माइनस हो रहा है तो। इसी प्रकार से अगर 180 प्लस और 180 माइनस हो रहा है, यानी 180 में कुछ प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और 180 से कुछ माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, 180 और 360 के लिए रेशियो नहीं बदलेगा। जैसे हमने साइन 180 प्लस थीटा किया, साइन 180 प्लस थीटा किया तो हम किस कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट में जा रहे? थर्ड में जा रहे। थर्ड साइन का तो अगर है नहीं, फिर भी हम साइन को लेके इसमें आ रहे तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, लेकिन रेशियो बदलेगा नहीं। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि 90 प्लस 90 माइनस और 270 प्लस 270 माइनस के लिए रेशियो बदलेगा। जिस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं वो अगर आपका घर है तो ठीक है, अगर दूसरे का है तो नेगेटिव साइन भी रहेगा, लेकिन 180 और 360 प्लस 3 ये और माइनस दोनों के लिए रेशियो नहीं बदलेगा। केवल ये ध्यान रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वो क्वाड्रेंट हमारा है कि नहीं। अगर है तो पॉजिटिव साइन होगा, नहीं है तो नेगेटिव साइन होगा। बस इतना समय इस एक्सरसाइज के लिए ध्यान रखना है। आइए समझते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स ये कह रहे हैं, अब देखो एक का गिवन है ना,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें वैल्यू गिवन है, तो बचे कितने 5, उनकी सबकी वैल्यू बतानी है क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक है और एक ही टाइप के क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक है। तो पहले समझते हैं 1 से लेकर के 5 तक। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको किस क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है, थर्ड क्वाड्रेंट। कॉसेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है हमको -1/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका कॉस का होता है, नहीं 10 का होता है, तो नेगेटिव तो रहेगा ही। देखिएगा करना कैसे है। फर्स्ट वी हैव cos x इक्वल टू -1/2 गिवन है हमको। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो यहां से दूसरी निकल आई आपकी sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो इसकी वैल्यू क्या करना है, रेसिप्रोकल, दैट इज -2। एक रेशियो गिवन थी, दूसरी का हमने फाइंड कर ली। एक रिलेशन हमारे पास ये होता है अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। sin स्क्वायर x की वैल्यू cos स्क्वायर x की वैल्यू हमको गिवन है, sin की फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/, ये माइनस बना रहेगा, स्क्वायर करने से ये माइनस प्लस हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 3/4। हमें sin की वैल्यू चाहिए, तो sin की वैल्यू हो जाएगी sin x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √3 तो रहेगा ही, 4 का 2 हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का हमने क्या बताया, आप इतना ध्यान रखेंगे ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot ही केवल पॉजिटिव होंगे, से सभी वैल्यू निगेटिव रहेंगे। तो साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका भी ले लेंगे sin -√3/2 प्लस साइन हटा देंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, sin x इक्वल टू -√3/2, प्लस माइनस दोनों साइन थे, हमने माइनस का ले लिया। तो कितनी वैल्यू हमारे पास हो गई, 1 2 3। अब साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो 10 की निकल आएगी। अगेन tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है -3/2 और cos x की वैल्यू है -1/2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज √3। देखो ऑटोमेटिक ही 10 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, क्यों, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot की वैल्यू निकल आएगी। तो cot x इक्वल टू क्या होता है, cot x इक्वल टू होता है 1/tan x, दैट इज 1/√3। सभी हमारे 6 रेशियो फाइंड हो गए, 1 2 3 और 4 5, एक बचा हुआ है cosec x। जब sin x की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec x हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहे cosec x इक्वल टू -2/√3। सभी 6 रेशियो की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, यानी 5 रेशियो की एक हमको गिवन था। समझते हैं इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, sin x इक्वल टू 3/5 गिवन है और हमको शेष 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो sin x गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, cosec x आ जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर लगा देंगे, वहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी। cos को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, sec आ जाएगा। sin को cos से डिवाइड कर देंगे, tan आ जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, cot आ जाएगा। केवल यही एक तरीका है, सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिएगा, वहां से आप कर सकते हैं सबके रेशियो के रिलेशन लगा करके, ठीक। लेकिन क्वाड्रेंट का हमें ध्यान रखना है, तो क्वाड्रेंट का जब ध्यान रखना है तो डायरेक्टली क्यों नहीं करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 2, बी हैव sin x की वैल्यू गिवन है, बी हैव sin x इक्वल टू है आपका 3/5। आप इसका तुरंत रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec x की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया हमारा cosec x इक्वल टू 1/sin x होता है। तो सीधी सी बात है, 3/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। दो वैल्यू हो गई। अब हम लगाएंगे रिलेशन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। अगेन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है। ये सब आपको हम प्रूफ करा चुके हैं, वो वीडियो की लिंक आपको हम यहाँ पर दे देंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो साइन की वैल्यू हमको गिवन है, cos की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। 1 माइनस sin स्क्वायर x का मतलब इसका स्क्वायर करके पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, दैट इज
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 16/25। तो यहां से जब कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट इज ये हो जाएगा आपका 4/5 और प्लस माइनस साइन लगेगा। अब हम देखते हैं किस क्वाड्रेंट में हमसे पूछा गया है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन का घर होता है, साइन कोसेक का घर होता है ASTC। तो देखो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव थी और कोसेक की वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि वो उन्हीं का घर है। लेकिन अब इसके अलावा कोई भी रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो नेगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस बट क्वाड्रेंट इज सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। बट इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस, वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो सेक की वैल्यू निकल आएगी। नाउ सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x, दैट इज -5/4। कॉस सेक की निकल आई, साइन कोसेक की निकल आई। अब साइन को जब कॉस से डिवाइड कर देंगे तो कॉट की निकल आएगी। अगेन वी हैव tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है 3/5 और cos x की वैल्यू है cos x की वैल्यू है -4/5। तो देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो तो न्यूमिनेटर को हम एज इट पुट कर देते -3/4। तो tan की वैल्यू ऑलरेडी आपकी -3/4 आ गई, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो माइनस ही आएगी, और नहीं आती तो हम उसको पुट कर देते माइनस साइन। अब इसका रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू होता है मतलब 1/10x। तो ये हो गया आपका -4/3। सभी वैल्यू निकल आई, एक हमको गिवन थी, सेकंड ये है और थर्ड वैल्यू ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ वैल्यू। इन द सेम वे थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है, यानी कॉट के घर में ही चलना है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट tan और कॉट का ही घर होता है, तो कॉट इसीलिए पॉजिटिव आपको गिवन है। तो देखिएगा क्वेश्चन थर्ड, कॉट एक्स इक्वल टू हमको गिवन है 3/4। इसका रेसिप्रोकल जब हम कर देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो tan x इक्वल टू 1/cot x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब कौन सा रिलेशन लगाएं जिससे हम साइन कॉस या कॉस सेक की वैल्यू फाइंड कर पाए। अब देखिएगा हमारे पास एक रिलेशन ये भी होता है, वी हैव, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रिलेशन है, आप जितने लर्न कर लोगे या जितना ट्रिग्नोमेट्री का आप रिवीजन कर लोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। दूसरी बात, आगे के जो मैथ हैं वो सब टोटल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं। अब आपको आगे के मैथ अगर सीखने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को सीख लो, नहीं सीखने हैं तो फिर आप ऐसा ही अपना रोना धोना करते रहिए। बी है रिलेशन होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। कहने मतलब ये है, एक ये रिलेशन है, इसमें अगर हम tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो सेक की वैल्यू निकल आएगी, जब सेक की वैल्यू निकल आएगी तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 16/9, स्क्वायर करके रखना है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। दैट इज, यहाँ से सेक की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो ये आ जाएगी आपकी +-5/3। लेकिन हमें करना कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट केवल tan कॉट का घर होता है, सेक का नहीं होता है, तो माइनस साइन लेके चलेंगे। बट इन थर्ड क्वाड्रेंट सेक एक्स इक्वल टू होगा -5/3। सेक की वैल्यू मिल जाने पर इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1/सेक एक्स, दैट इज हो जाएगा -3/5। अब जब हमें कॉस की वैल्यू मिल गई है तो साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 + वो sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से, या जिस प्रकार से 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का प्रयोग करके हमने कॉस की और सेक की वैल्यू फाइंड की है। इन द सेम में 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स होता है, वहां से cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब cosec एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे कर लो, नहीं तो फिर इससे कर लीजिएगा। अगेन वी हैव sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या हमें साइन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 9/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16/25। अब एलसीएम कैसे लिया जा रहा है अब इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, आता होगा आपको। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा +-4/5, प्लस माइनस लेंगे। लेकिन हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का घर होता नहीं है, तो हमें नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा। व्हाट इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4/5। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x, दैट टू -5/4। सभी 6 रेशियो की वैल्यू फाइंड हो गई है। यही रिलेशन है जो बार बार आपको लगाने, समझते क्वेश्चन 4। इसी प्रकार से हमको 4 क्वेश्चन का मैंने sec x इक्वल टू 13/5, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट sec का ही घर होता है, देखो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव हमको गिवन है। sec और cosec का घर होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव है, और शेष सभी वैल्यू cos और sec के अलावा जो वैल्यू हम निकालेंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 4, वी हैव sec x इक्वल टू गिवन है 13/5। इसका तुरंत रेसिप्रोकल कर दें तो cos की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। cos x इक्वल टू होता है 1/sec x, दैट इज 5/13। cos की वैल्यू मिल गई तो sin की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि sin x इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट पुट कर दिया। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वहां से जब sin की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही तो होता है, तो थोड़ा शॉर्ट में भी आप चल सकते हैं। 1 माइनस स्क्वायर करके पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/169। जब इनको सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेकर के, तो रूट के अंदर आ जाएगा आपका 144/169। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई है फाइनली आपकी 12/13। साइन की वैल्यू का आप रेसिप्रोकल करके देंगे तो कॉसेक एक्स आ जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू 13/12। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, व्हाट इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इक्वल टू -12/3, और इसी प्रकार से कॉसेक एक्स इक्वल टू -13/12। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। आपके पास 4 वैल्यू होंगी, अब tan cot और cot की निकालते हैं। तो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin अपॉन cos करिएगा। नाउ वी हैव tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमें गिवन है -12/13, और cos x की वैल्यू हमको गिवन है 5/13। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली बच गया -12/5। ये tan x की वैल्यू आ गई हमारी, tan x इक्वल टू -12/5। आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखो नेगेटिव ऑलरेडी आया हुआ है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो cot x की वैल्यू आ जाएगी। cot x इक्वल टू आ गया -5/, सभी वैल्यू हमारे फाइंड हो गए। समझते क्वेश्चन 5th। और इसी कैटेगरी का 5th क्वेश्चन ये है कि tan x की वैल्यू आपको गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, से सभी नेगेटिव होते हैं, इसीलिए देखो tan x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी आपको नेगेटिव गिवन है। तो देखिएगा क्वेश्चन 5th, वी हैव tan x इक्वल टू आपको गिवन है -5/12। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot x की वैल्यू पता हो जाएगी तुरंत। cot x इक्वल टू होता है आपका 1/tan x, दैट इज -12/5। cot की वैल्यू हो गई। अब देखिएगा कि साइन और कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस और सेक की कैसे निकालेंगे। देखिएगा सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है और हजारों बार आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। समझते जाइए, लिखते जाइए, मुंह से बोलते जाइएगा, याद हो जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ कैसे होता है एक बार वो भी करके देख लीजिएगा, वो हम सब करवा चुके। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 + tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू है आपकी 25/144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया आपका 169/144। हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका रूट ले लेंगे। सेक एक्स इक्वल टू आ जाएगा √169/140। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आ गया +-13/। सेकेंड क्वाड्रेंट है,
सेक और कोसेक का घर होता नहीं है, लिहाजा वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। व्हाट इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू कैसी होगी आपकी, -13/12। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कॉस एक्स इक्वल टू -12 क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो कॉस की वैल्यू पता चल गई, टेन की वैल्यू गिवन थी, डिवाइड कर देंगे। हाँ कॉस की वैल्यू हमको पता चल गई, तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए √1 - x² कर देंगे ना। साइन एक्स इक्वल टू होता है √1 - cos²x, यानी √1 - cos² की वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144/169। सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका 25/169, दैट इज +/5/13। अभी कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे आपको कि ये कैसे हो रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारी हो गई है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लेना, किस में लेना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर होता है तो हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। व्हाट इन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इक्वल टू आपका आ गया 5/13। इसका रेसिप्रोकल जब हम कर देंगे तो कॉसेक एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 13/5। एक तो ये सब तरीका आपका चल रहा है, नहीं तो आप ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा लीजिएगा इस प्रकार से। इसकी हेल्प से भी आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सभी साइड फाइंड करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला होता है उसकी हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाद में साइन बताने के लिए लिखते चले जाएंगे ये किस क्वाड्रेंट में वैल्यू जानी है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से 1 to 5 हो चुके हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट 6 to 10, वो एक ही कैटेगरी सभी क्वेश्चन है और ये सभी एक कैटेगरी के थे। आइए समझते हैं नेक्स्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन 6 to 10 हमको गिवन है साइन 765 की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपने तो याद की होगी साइन 90 तक, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अब मोर देन 90 से वैल्यू अगर हमें किसी भी रेशियो की फाइंड करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे। अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि 90 में कुछ एडिशन करेंगे या 90 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये हमारा 90 है या π/2 मान के चलिए, π/2 0 और ये पाई और वापस हो जाएगा 2π। यहाँ पर हमको 3π/2 इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर हम यहाँ से और यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। या 2π माइनस कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और पाई प्लस कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो मोस्ट केसेस में हमें इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। इन तीन से काम हम चला लेते हैं। जैसे हमें इस क्वाड्रेंट में आना है तो या तो इसमें एडिशन करके जाए, नहीं तो 2π से सब्ट्रैक्ट करके आ सकते हैं। रेशियो की वैल्यू एक बार फिर समझिएगा, 90 में कुछ एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशियो बदलेगा। 180 और 2π में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं केवल ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा हमको वैल्यू गिवन है साइन 765। कहने का मतलब ये है कि एक राउंड 360 का होता है, 2 राउंड अगर आप लगा रहे हैं तो आपके हो गए 720 और ये वैल्यू मोर देन 720। इसका मतलब है कि आप 2 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप किस में आएंगे, अब 720 में कुछ भी एडिशन करोगे तो आप तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ठीक, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं हमें वो समझना है। इट कैन बी रिटन एज साइन, इसे लिख सकते हैं हम, यानी 4π + 45। या आप ऐसे समझ लीजिएगा, अभी 4π मत लिखिएगा, 720 + 45। आप इस वैल्यू का एडिशन करेंगे तो 765 हो रही है, आप देख लीजिएगा हो रही नहीं हो रही। लेकिन अब इसको क्या लिख सकते थे हम, इसे लिख सकते हैं एक तरीके से π/2 के कितने राउंड है। अगर π/2 की बात करें हम तो 1 2 ये हो जाएंगे आपके कुल मिला के 2π के, तो यानी 4π हो गए एक तरीके से। 2π का एक राउंड और 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4π। तो इट कैन बी रिटन एज साइन 2 × 2π + 65। वैसे 2nπ होता है रिलेशन, साइन का क्या होता है, साइन का रिलेशन होता है 2nπ + π/2। अब यहाँ n = क्या है भैया, n = ही हमारा ये 2 है, यानी 2 राउंड
2 पाई का मतलब है एक राउंड कंप्लीट। अब एन की वैल्यू जो भी हो, 2 वैल्यू एन की है तो 2 राउंड, 3 वैल्यू एन की है तो 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो भैया सबका घर होता है एस टी सी के अनुसार, तो साइन रहेगा पॉजिटिव। और हमने कहा है कि 300 पाई और 2 पाई में कुछ भी एडिशन कुछ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से हमारा रिलेशन हो गया कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिएगा हम लिख रहे हैं, इसका जो नोटेशन है उसको लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि भैया थीटा की वैल्यू जो भी है वो लेस देन 90 है। अभी ये मान के चला जाएगा थीटा, जो थीटा की वैल्यू लाई कर रही है आपकी, वो कैसी 0 से तो ग्रेटर देन है और 90 से कम है। तो जब भी हम 2 चक्कर के बाद कुछ भी एडिशन करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फिर कुल मिलाकर के साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2। ठीक, आ गया। थोड़ा समझाने के लिए हमने आपसे टाइम लिया। समझते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। इसमें हमको गिवन है कोसेक -1410 यानी 1410। अब इसमें माइनस साइन है, एक सेकंड इसको समझ लेते हैं। क्या है कि आप ये ध्यान रखेंगे साइन वो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये 2 रेशियो को केवल छोड़ दीजिएगा, इसके अतिरिक्त जो आपके 6 रेशियो बचे हुए हैं वो सब माइनस ही हो जाएंगे। कैसे? जैसे हमने लिखा है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन थीटा होगा। सभी रेशियो, सभी का माइनस बाहर आ जाएगा, केवल इनका कॉस और सेक का ही नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा और किसी का एलिमिनेट नहीं होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन 7 में हमको क्या गिवन है, कॉसेक -1410 दैट इज माइनस कॉसेक 1410। ये आ गया, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, अब हमें इस वैल्यू से मतलब है, माइनस से मतलब नहीं। अब आप देखिएगा कि हमारे पास इतने डिग्री है, इसके कितने राउंड लगाएंगे हम, इसके कितने राउंड लगाएंगे। देखिएगा एक राउंड हमारा हो गया 360, दूसरा राउंड हो गया हमारा 720, और तीसरा राउंड हमारा हो गया 720 प्लस 360, 1080। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। चलो देखते हैं चौथा राउंड होता है कि नहीं होता। जब चौथा राउंड अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो आप 1080 में आप 360 का एडिशन करके देखिएगा कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये 14 हो गया, तो ये हो गया आपका 14, यानी ये हो रहा हमारा 1440 और हमें 1410 पर, यानी 30 डिग्री का हमारा फर्क है। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद चौथा हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक, हम लिखेंगे 3 इंटू 2 पाई। 3 इंटू पाई क्यों लिख रहे हैं, या तो आप 6 पाई लिख सकते हैं, लेकिन 2 पाई हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप ये मान के चलो ये 2 पाई एक राउंड कंप्लीट है। और हमने कितने राउंड कंप्लीट किए, 3 राउंड। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं, 1080 पे पहुंच गए, 1080 पर। या इस प्रकार से एक बार और लिख लीजिएगा पहले कि 1080 प्लस हमारे पास बचा कितना है, अभी कितने डिग्री एंगल बचा हुआ, तो हम क्या करेंगे 1410 से आप 1080 को माइनस करके देख लीजिएगा, 330 बचा हुआ है। इट कैन बी रिटन एज 330, आपकी समझ के लिए हमने यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1080 को माइनस कॉसेक 3 इंटू 2 पाई प्लस 330। ये वैल्यू को आप ये समझ रहे होंगे, ये तो अभी मोर देन 90 है, अभी और राउंड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पहले आप इतने से तो नहीं बैठिएगा। इसको अभी आप केवल थीटा मान के चलेंगे। ये कितनी वैल्यू है इससे आप इग्नोर करके चलें, केवल थीटा मान के चलें कि अब 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद जैसे हम आएंगे तो जाएंगे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घुसेंगे जाकर के अभी हम। तो ये वैल्यू हमारी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 330, यानी हम बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री में आ गए। अब 330 कहाँ होगा आपका, फिर चलिएगा
यानी ये एक राउंड कंप्लीट हमारा नहीं है, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट नहीं है। तो 330 कब लाया जा सकता है? 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 करके हम 330 ला सकते हैं। हमने कहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम 2 पाई से कुछ कम करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, या 3 पाई अपॉन 2 में एडिशन करेंगे तभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आप आए तो 360 से माइनस करके आए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वो देखिएगा, माइनस कॉसेक, इसे लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30। एंगल तो देखो अगर हम सॉल्व करें तो उतना ही था, हमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन हमारा रिलेशन बन गया। हमारा रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन ये बन गया कि कोसेक 360 माइनस थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि हमने ये आपको बताया कि 180 के लिए और 360 के लिए रेशियो चेंज नहीं होता, केवल ये देखना कि हम किस घर में जा रहे हैं जंप करके। तो भैया हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे, थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक का तो घर तो होता नहीं, ASTC कॉस और सेक का होता है, तो देखो माइनस साइन रहा। चलिए आगे, तो ये हो गया, एक तो माइनस हमारा ऑलरेडी पहले से है और एक माइनस और आ गया, माइनस कॉसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कॉसेक 30, कॉसेक 30, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होगी 2। आप मैच कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमको फाइंड करना है tan 19 पाई अपॉन 3। 8th क्वेश्चन हमको गिवन है tan 19 पाई अपॉन 3, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट कैन बी रिटन एज tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आप जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 19 पाई अपॉन 3 आ रहा, 6 पाई लिखा हुआ है, आप 180 मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 पाई। 6 पाई से मतलब है कि आधे आधे राउंड हमारे पास 3 है, 6 है, तो कंप्लीट राउंड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, ये लिखा जा सकता है tan 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। कहने का मतलब है कि हमारे कितने राउंड लग रहे हैं, 2 राउंड, 1 2, 2 राउंड कंप्लीट लग गए। 2 राउंड कंप्लीट लगने के बाद हम कहाँ आ रहे हैं, कुछ भी एडिशन करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। तो और ये 360 में हम एडिशन कर रहे हैं, तो 360 में किसी का भी एडिशन करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी 10 का 10 ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो साइन भी प्लस ही रहने वाला है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा, tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 मीन्स होता है tan 60, और tan 60, चलो ये रेडियन वैल्यू गिवन है तो tan 60 हो गया, tan 60 का मतलब हो गया हमारा √3। क्वेश्चन 10 हो गया। समझते हैं क्वेश्चन 9। 9 में हमको गिवन है 11 पाई अपॉन 3 साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 3 4 या 12 पाई माइनस पाई, तो 11 पाई बचा। अब जब ये जैसे यहाँ पर देखिएगा कितना था हमारा, 6 पाई था, तो इसका हमने आधा कर दिया, तो 2 राउंड कंप्लीट लग गए। ये नहीं, इसके 2 राउंड कंप्लीट लगे, 3 राउंड लगे थे, इसके राउंड लगे थे 3। ठीक, क्योंकि 3 इंटू 2 पाई किया हमने। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं माइनस साइन, ये 4 पाई है, 4 पाई का मतलब है 180 इंटू 4, तो इसके भी कितने राउंड लग जाएंगे, यानी 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई का मतलब है 360 और बाहर 2 लिखा है, का मतलब 2 राउंड कंप्लीट हो गए। तो यहां पर ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद कहा जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, लेकिन यहां पर हमारा कुछ माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट में ना जाकर के अब कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं हो रहा है। 2 राउंड हमने कंप्लीट किए हैं, देखिएगा 2 राउंड तो हम कंप्लीट कर रहे हैं।
एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, कंप्लीट करने के बाद 360 पर हम आ गए। लेकिन एडिशन हो रहा होगा तब तो फर्स्ट में जाते, लेकिन हम कर क्या रहे माइनस, तो हम कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का तो घर होता नहीं है, कॉस और सेक का घर होता है, तो लिहाजा रहेगा ये माइनस। एक माइनस लगा हुआ है उससे मतलब नहीं, एक माइनस और नया आएगा। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस साइन, रेशियो चेंज होगा नहीं, पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन, पाई बाई 3 मीन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लास्ट क्वेश्चन 10 समझते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन ये है कि कॉट माइनस 15π/4 गिवन है। इसका भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, केवल सेक और कोसेक का माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, शेष किसी का नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 15π/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट 4π माइनस π/4। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझनी पड़ेगी, 4 4 या 16, एक कम करेंगे तो 15 बचेंगे। ठीक, 4 हमारे 4π है, तो इसके आधे कर देंगे तो उतने राउंड निकल आएंगे हमारे, कि हम राउंड कितने लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट 2 × 2π, 2 × 2π माइनस π/4। इसका मतलब 2π का मतलब 360 के कितने राउंड लगेंगे, 2। तो हम यहां भी 2 राउंड लगा रहे, 1 और 2। लेकिन अब हो रहा सबट्रैक्शन, तो जब यहां से पूरे राउंड लगाने के बाद हम बैक गेयर डालेंगे तो कहां आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट का घर नहीं होता है, सेक और कॉसेक का घर होता है। ये हमको ध्यान रखना है ASTC से, ये ध्यान रखें हमेशा हमेशा के लिए कि ASTC, C फॉर कॉस और सेक, फोर्थ में आ रहे हैं। इसका घर है नहीं, तो लिहाजा एक माइनस साइन और आएगा, एक पहले से लगा हुआ, ये हो गया माइनस, एक माइनस और लगाएंगे कॉट π/4। और कॉट π/4 मीन्स रेडियन में ये वैल्यू गिवन है, तो 184 से डिवाइड करेंगे तो 45 बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉट 45। देखो 316 को एडिशन करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। हमने अपना पूरा प्रयास किया है आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक समझाने का। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।